हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो रंजीत कुमार सिंह हैं उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो पूर्णतः एससीईआरटी तथा बीटीबीसी के पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों पर आधारित है और यह कक्षा 1 से 5 तक के लिए हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट करके डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के। और ये जो सेट है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी बेहतरीन है और आपके लिए उपयोगी है। तो इस सेट को भी आप लगाइए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो इससे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रखा है, प्लस जो है किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर रखा है, और अभी स्पर्धा का भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ आपको। तो जितने भी सारे सोर्स मुझे मिल रहे हैं अच्छे, मैं उन सभी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करें, क्योंकि जो वक्त है अभी मोर टाइम जो है, बस आप क्वेश्चंस को रिवीजन मोड में रखें। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह जो राज्य बन गया है पहला, वह हो गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है 2020 को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है बाल वाटिका का उद्घाटन भी इस प्रक्रिया का आरंभ कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो जो ऑपरेशन प्रहार है यह संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार पुलिस ने जो है 2022 में अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार का आरंभ किया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होते हैं वे जो है हम राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब बन गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो आईआईपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और आईआईपी क्या है? तो यह एक भारत का सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो यह जगदीशपुर के जो थे जमींदार थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो जो तापक्रम विलोमता का अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। नेक्स्ट सवाल है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यह जो चिकित्सक थे वह थे जीवक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वह जीवक था, और जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत के उपचार के लिए उनके दरबार में भी भेजा था। और एक बात कि जीवक ने जो है भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था यह थे इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो थे 1193 से 1202 तक जो है संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वह थे सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वह बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट है हमारा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वह थे सिद्धू एवं कान्हू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 19वीं सदी का जो जनजातीय विद्रोह था संथाल विद्रोह, यह 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी तक का जो समय था काफ़ी प्रभावी था, और इसे संथाल होल के नाम से भी जाना जाता है। और जो है इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था यह किया गया था काल अशोक के राज्यकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था वह फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वह 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं हो जाएंगे वह हो जाएंगे सूर्यसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो जो भाग 3 है यह हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पंचायती राज को सुदृढ़ करने
हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग में, दी हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रधान का जो है न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। और जो अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पैनिकल रामाराम जो थे वह प्रथम भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी जो है अपना जो सेवा प्रदान किए थे। नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो यह जो शामिल है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो जो विदेश नीति से संबंधित हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है वह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है वह जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा, और यह मुख्य रूप से हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों की हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेल। जो अवसादी शैलों का निर्माण 3 चरणों में होता है और जो अवसादी शैल का उदाहरण है वह सेल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुच्छलतारी की पूंछ की दिशा सदैव होती है? तो पुच्छलतारी की जो पूंछ की दिशा होती है वह सदैव जो होती है ऑप्शन बी सूर्य से दूर होती है। पुच्छलतारी की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है और पुच्छलतारा जो है सौरमंडल का निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से जो संबंधित है वह हो जाएगा ऑप्शन सी मानेन। जो मानेन है वह भ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है वह है गोबी का मरुस्थल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं और गोबी मरुस्थल जो है दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहाँ का तापमान जो होता है 0 से 40 डिग्री तक नीचे होता है। और जो गोबी मरुस्थल है याद रखिएगा यह मंगोल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोब। जो ग्लोब है वह जो है महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो प्रथम जो कोयला की खान खोदी गई थी वह खोदी गई थी रानीगंज में। भारत में प्रथम कोयला का खान जो है दामोदर नदी के तट पर रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो 2011 के जो डेटा के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है वह है ऑप्शन सी भील जनजाति। जो भील जनजाति है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, जबकि दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है हिम नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह हो जाएंगे ऑप्शन डी आनंद के कुमार स्वामी जो है राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। अगला सवाल है, लोक कला का संबंध है? तो जो लोक कला का संबंध है वह है क्षेत्रीय कला से। ऑप्शन डी, क्योंकि लोक कला का संबंध होता है क्षेत्रीय कला से होता है क्योंकि सामान्य जनमान के बीच जो होता है व्याप्त कला के विभिन्न रूपों की प्रकृति स्थानीय होती है, जैसे कि बिहू भी लोक नृत्य है और जिजिया भी लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं? तो ज्यामितीय डिजाइन जो है वह ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐपन का संबंध किस राज्य से है? तो ऐपन का जो संबंध है वह उत्तराखंड से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्याएं मानी जाती हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की जो संख्या है वह 22 मानी जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो मनाते हैं हम 29 अगस्त को मनाते हैं। ध्यानचंद जो थे हॉकी के जो जिसे जादूगर मानते हैं उसके जो है जन्म दिवस के अवसर पर हम खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के जो लेखक हैं वह है महर्षि पतंजलि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो यह संबंधित है मक्का से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गाय की जो
थार पारकर जो नस्लें हैं दुकाजी उद्देश्य से की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, केसर प्राप्त किया जाता है, तो केसर को जो प्राप्त करते हैं उसे हम करते हैं ऑप्शन ए पुष्प वर्तिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल जो है 24 पसलियां होती हैं। अगला सवाल है हमारा, टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी, तो टीएबी का जो टीका हम लगाते हैं वह मियादी बुखार के लिए लगाते हैं। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किन वस्त्रों में गेंद के क्लव का उपयोग होता है? तो यह उपयोग में होता है रेशमी वस्त्र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो कुल मिलाकर जो स्वर होते हैं वह 12 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो चार ताल का जो प्रयोग करते हैं हम वह ध्रुपद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास शर्मा जो है वह तबला वादक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वह मुंबई में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो जो सामुदायिक कार्यक्रम है, विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो कब दिया गया था, किस मामले में दिया गया था यह? तो केशवानंद भारती के मामले में यह उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो यह जो शक्ति प्राप्त है उसे अनुच्छेद जो है 201 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं? तो इसके जो सदस्य होते हैं वह हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जो देश नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट है, केंद्रीय बीज की संतति है, तो इसकी जो संतति है वह हो जाएगा प्रजनन बीज। नेक्स्ट सवाल है हमारा, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। अगला है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? तो जो सर्वाधिक उपयुक्त फल है यह हो जाएगा ऑप्शन ए माल्टा। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वह अवस्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने के लिए हम सकरा या शुगर का जो है परिरक्षक का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का जो नारा है यह दिया गया था, का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। दरअसल मेहर अली ही वह शख्स थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिससे गांधी जी ने 1942 में जो है भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गए सबसे बड़े आंदोलन के लिए अपनाया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप कि भारत छोड़ो जो है वह यूसुफ मेहर के द्वारा दिया गया नारा था, जिसे गांधी जी ने जो है भारत की आज़ादी के लिए जो है 1942 में यह नारा को अपनाया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी NM लोखंडे जो है प्रथम नेता थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ये जो थे द्वितीय गोलमेज आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो जो सबसे कम आयु में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वह बने थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो वेवेल योजना जो है वह 1945 के समय प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है हमारा, चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? तो इसमें जो संबंधित था वह थे सूर्यसेन, जो 1894 से 1934 तक भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था? तो यह कहाँ स्थित था?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगून। जो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वह रंगून में अवस्थित था। और आज़ाद हिंद फौज की जो औपचारिक गठन की गई थी वह 1 सितंबर 1942 को की गई थी तथा 7 जुलाई 1943 को इसकी जो कमान है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का जो गठन किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसने निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो जो भाग लिया गया था वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लिया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो अभिनव भारत को जो संगठित किया गया था वह किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और यह कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? या अंतोगत्वा, ये कुछ अजीब सा शब्द लग रहा है, तो होता रहा तो क्या आएगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप से जो जाना जाता है वह दक्षिण अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? तो मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को जो कायम रखने के लिए आवरण होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन सी 33%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था एजी टांसले ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है और कारण है यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु जो आर है वह गलत कथन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन ए है, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया और कारण जो है दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो हमको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सही है परंतु जो आर है वह गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? तो जो समपारिस्थितिकी के लिए सही है वह है ऑप्शन बी, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कथन जो है, सूर्य अभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है और जो कारण है सौर विकिरण हमें हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं? तो इसके जो जनक हैं वह हो जाएंगे अर्नेस्ट हेकल जो है, अर्नेस्ट हेकल जो है पारिस्थितिकी के जनक है। नेक्स्ट है हमारा, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो यह जो क्षेत्र है वह हो जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी, ये इसका अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा शहर को। नेक्स्ट है हमारा, लिखित में कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो ओजोन के लिए छेद के लिए कारण नहीं होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड, जो रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वह है समुद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबलीय तापवृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ग्लोबीय तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। यदि ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। और जो तीसरा कथन है, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसमें जो हमें सही उत्तर का जवाब देना है वह हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, 1, 2, 3, 4 जो सभी कथन है वह सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो जो कथन है, सभी कार्ड बॉक्स हैं और सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी टॉर्च जूते हैं। और जो निष्कर्ष है, सभी जूते टॉर्च हैं, सभी टॉर्च बॉक्स हैं, सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी कार्ड जूते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए,
केवल जो है निष्कर्ष 4 जो है अनुसरण करता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? तो यह माना जाता है यूकेलिप्टस को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है उसे सामाजिक वानिकी का प्रसिद्ध वृक्ष माना जाता है, जो कि कागज उद्योग और दवा निर्माण के क्षेत्र में सहायक होता है और भूमि के नीचे का अत्यधिक जल अवशोषण और उर्वरा शक्ति को कम कर देने के कारण इसे पारिस्थितिकी का अब आतंकवादी माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो जो अम्ल वर्षा का कारण है वह हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम पाएंगे जो ऑप्शन डी है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने को निषेध करता है। यह जो कथन है GDM के लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन जो है वह है पर्यावरण स्वच्छ, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है और जो कारण है मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एज की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड, ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।